अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलनी है और सीखनी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मॉडल्स होते क्या है। मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि वो हमें यह बताने में हेल्प करते हैं कि अगर हम कोई चीज कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये पेन उठा सकता हूं तो ये मेरी कैपेबिलिटी है। अब मैं उठा सकता हूं ये कहने के लिए मुझे एक मॉडल की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि यार तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो ये एक एडवाइस है, दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस। तो यू आर एडवाइसिंग समवन, इट मीन दैट यू आर ऑल्सो यूजिंग अ मॉडल ओवर हियर। आप मॉडल भी यहां यूज कर रहे हो, या आप पॉसिबिलिटी बताना चाहते हो कि यार आज बारिश हो सकती है, तो बारिश हो सकती है ये कहने के लिए भी आपने एक मॉडल का यूज किया। आप कोई मजबूरी बताने के लिए भी मॉडल का यूज कर सकते हो, जैसे कि आज मुझे पेपर देने जाना पड़ेगा, मैं बीमार हूं बट आज मुझे पेपर देने जाना पड़ेगा। तो आप ऑब्लिगेशन बताने के लिए, कोई तरह की मजबूरी बताने के लिए भी जो आपको करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मॉडल्स का यूज करके उन कंडीशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो पॉसिबिलिटी देखेंगे, जो हम कंडीशन देखेंगे, वो है टू शो एबिलिटी। अगर आप किसी तरह की एबिलिटी बताना चाहते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि यार मैं लिख सकता हूं, या मैं ये पेन उठा सकता हूं, मैं मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं, मैं इंटरनेट यूज कर सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं। तो सकने को, जब मैं कोई एबिलिटी बता रहा हूं कि यार ये मैं काम कर सकता हूं, तो मैं मॉडल्स का यूज कर सकता हूं। अब इसमें कौन कौन से मॉडल यूज हो सकते हैं? आप कैन यूज कर सकते हैं, कुड यूज कर सकते हैं, एबल टू भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब मैंने कहना है कि मैं इस बैग को उठा सकता हूं, सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं, आए, तो लिख सकने को, सकने के लिए हम कैन का यूज कर लेंगे। आई कैन, मैं सकता हूं क्या, राइट। मैं लिख सकता हूं, हम सिंपली कहेंगे आई कैन राइट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया जो कि आई, उसके बाद कैन, यानी ये एक मॉडल का यूज किया, और उसके बाद हमने वो क्रिया यूज कर लिया, वो वर्ब यूज किया है जो हम कर सकते हैं, आई कैन राइट। अब ये देखिए, प्रेजेंट के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं कि मैं कोई काम कर सकता हूं। पास्ट के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता था, तो आई कुड राइट, मैं लिख सकता था, आई कुड राइट। अब एबल टू को हम दोनों तरह यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, और पास्ट में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लिए, आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बैग, मैं इस बैग को उठा सकता हूं, तो मैंने यहां कैन का यूज किया है। अगर मैंने ये कहना होता कि मैं उस बैग को उठा सकता था, तो मैं कुड का यूज करूंगा, आई कुड लिफ्ट दैट बैग, मैं उस बैग को उठा सकता था। ही कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से देख नहीं सकता, मैंने नेगेटिव यहां पे बनाया है, ही कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से देख नहीं सकता। तो कैन के साथ अगर हमने नॉट लगा दिया है तो वो उसका नेगेटिव फॉर्म बन जाता है, आई कैनॉट सी, ही कैनॉट सी प्रॉपरली। वी कुड पास द टेस्ट, वी कुड पास द टेस्ट, हम टेस्ट को पास कर सकते थे। तो ये बता रहा है कि हमारे पास इतनी एबिलिटी थी, इतनी सक्षमता थी कि हम उस टेस्ट को पास कर सकते थे। तो वी कुड पास द टेस्ट। आई एम नॉट एबल टू हेयर यू। अब ये देखिए, एबल टू को हम कहां यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट में, फ्यूचर में, और पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आई एम नॉट, नेगेटिव बना दे, सबसे पहले सिंपल पॉजिटिव बना लेते हैं, आई एम एबल टू हियर यू। आई एम, प्रेजेंट के लिए एम का यूज करेंगे, इज एमर का, आई एम एबल टू हियर यू। अगर पास्ट में बनाना होता तो आई वॉज एबल टू हियर यू। फ्यूचर के लिए हम विल बी का यूज करेंगे, विल बी, आई विल बी एबल टू हियर यू। तो हमने ये देखा कि हम विल बी, हम एबल टू का यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहां हमने इसका नेगेटिव बनाया है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। ये अपनी इनएबिलिटी बता रहा है कि आई एम नॉट एबल टू हियर यू, या आई एम नॉट एबल टू सी द ब्लैक बोर्ड। जैसे कि कई बच्चों को ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता,
उनकी आईसाइट वीक होती है या उन्हें किसी तरह का डिसऑर्डर होता है, तो हम वो ये कह सकता है कि सर आई एम नॉट एबल टू सी द ब्लैक बोर्ड। वो ऐसे भी कह सकता है कि आई कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट है टू टेक परमिशन। टू टेक परमिशन, अगर किसी की हमने आज्ञा लेनी है, अगर किसी की परमिशन लेनी है, तो वहां उस कंडीशन में भी हम मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। और कौन सी मॉडल का? कैन, कुड एंड मे का। कैन, कुड एंड मे का। जैसे कि जब हम किसी कॉलेज में थे या किसी स्कूल में थे तो हम कहा करते थे कि मे आई कम इन सर। तो वहां आप यू आर सीकिंग परमिशन ऑफ योर टीचर, आप अपनी टीचर की परमिशन मांग रहे होते हो, तो वहां आप मे का यूज कर सकते हो। मे आई कम इन, तो मे आपने आगे लगाना होता। मे, कैन एंड कुड को आप आगे लगा सकते हो सेंटेंस के, जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, जब आप किसी की परमिशन आज्ञा ले रहे होते हो कि सर क्या मैं आ सकता हूं, मे आई कम इन सर। तो जो मे यूज कर सकते हैं इसकी जगह आप कैन भी यूज कर सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कैन आई कम इन सर, बट मे है ये थोड़ा फॉर्मल कंडीशंस में यूज किया जाता है। फॉर्मल यानी कि जब आप ऑफिस में हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, किसी इंटरव्यू में हो, तो आप मे का यूज कर सकते हो। बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अगर आपके फ्रेंड्स हैं किसी रूम में, अगर आपने वहां जाना है, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं। तो उस इनफॉर्मल कंडीशन में, वो फॉर्मल कंडीशन नहीं है, यू आर नॉट एंटरिंग ए स्कूल, कॉलेज और एन इंटरव्यू, तो आप वहां कैन का यूज कर सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? तो यहां उसने कैन का यूज किया है। अब आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। तो हम कुड कहां यूज करते हैं? जब आप बहुत ही पोलाइट हो रहे हो, जब आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो रहे हो, तो वहां आप कुड का यूज कर सकते हैं। कुड आई स्टे विद यू टुडे, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं आज के लिए? तो ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो रहा है कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं। कुड आई स्टे विद यू टुडे। तो नेक्स्ट हमारे पास है टू शो पॉसिबिलिटी। जब आप किसी तरह की संभावना बताना चाहते हैं तो भी आप मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप कैन, कुड, मे एंड माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि दे मे विन टुडे, दे मे, वो आज जीत सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि ये किसी तरह की संभावना, पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है। ही इज एक्सप्रेसिंग सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि वो आज जीत सकते हैं। दे मे विन टुडे, तो इसकी जगह कैन का भी यूज हो सकता है कि दे कैन विन टुडे, या दे मे विन टुडे, या दे माइट विन टुडे, इसका भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट है इट मे बी ए बॉम्ब। तो आप किसी चीज को देखते हैं तो आप देखते हैं कि यार एक बॉम्ब हो सकता है, दिस मे बी अ बॉम्ब, या दिस माइट बी ए बॉम्ब। तो आप मे एंड माइट का यूज कर सकते हैं। दिस न्यूज कुड बी ट्रू, दिस न्यूज कुड बी ट्रू, ये न्यूज सच्ची हो सकती है। दिस न्यूज मे बी ट्रू, दिस न्यूज माइट बी ट्रू, ये सब भी हम यूज कर सकते हैं। ही मे नॉट गेट द जॉब। देखिए जब हम इनके साथ नॉट का यूज कर सकते हैं, नॉट का यूज कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि ये हो सकता है कि उसे जॉब ना मिले। ही मे नॉट गेट द जॉब, हो सकता है कि उसे जॉब ना मिले, इसका मीनिंग ये है कि हो सकता है कि उसे जॉब ना मिले। दे मे नॉट विन टुडे, दे मे नॉट विन टुडे, हो सकता है कि वो आज ना जीते, हो सकता है कि वो आज ना जीते। तो हम नेगेटिव अगर बनाते हैं तो इसका मीनिंग ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टू शो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होती है जब हमें कोई चीज करनी पड़ती है, जब हम किसी चीज को चाहे या ना चाहे हमें वो करनी पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। उसके लिए हम मस्ट, हैव टू एंड हैड टू का यूज करते हैं। देखिए मस्ट को हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, हैज टू एंड हैव को भी हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, बट हैड टू को हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि आई मस्ट फिनिश माई वर्क टुडे, मुझे अपना काम आज करना ही है, या मुझे अपना काम आज करना ही पड़ेगा,
कंप्लीट करना ही पड़ेगा, फिनिश करना ही पड़ेगा। अब मस्ट की जगह मैं हैव टू का यूज कर सकता हूँ। आई हैव टू फिनिश माई वर्क टुडे, मुझे आज अपना वर्क खत्म करना पड़ेगा। मस्ट एंड हैव टू की जगह कोई भी यूज कर सकता हूं। अब हैज टू कहां यूज होगा? जब ही शी इट का यूज होगा। और हैव टू जब आई वी यू दे का यूज करना होता है, जैसे कि मैंने आई यूज किया तो मैं उसके साथ हैव टू का यूज कर रहा हूं। अगर मैंने ये कहना होता है कि उसे अपना काम खत्म करना पड़ेगा आज, तो मैं क्या कहता? ही हैज टू फिनिश हिज वर्क टुडे। ही हैज टू फिनिश हिज वर्क टुडे। राम मस्ट गेट हिज कार रिपेयर्ड, राम को अपनी कार रिपेयर करनी पड़ेगी। या राम हैज टू, क्योंकि राम ही है, राम एक ही है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम हैज टू लगाएंगे। राम हैज टू गेट हिज कार रिपेयर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है ही विल हैव टू वेट टिल ही कम्स। फ्यूचर कहने के लिए हम विल हैव टू का यूज करेंगे। विल हैव टू जब हमने फ्यूचर में बताना है कि कोई चीज फ्यूचर में करनी पड़ेगी, तो हम विल हैव टू का यूज करेंगे। चाहे ही शी इट हो, चाहे प्रोनाउन कोई भी हो, चाहे ही शी इट हो या आई वी यू दे हो, तो आप विल हैव टू का यूज ही करोगे। विल हैव टू का यूज हम नहीं करेंगे। ही विल हैव टू वेट टिल ही कम, उसे वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो नहीं आ जाता। आई डोंट हैव टू वर्क ऑन मंडेज, मुझे जब नेगेटिव बनाते हैं कि मुझे ये काम नहीं करने की जरूरत नहीं है या मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, तो मैं कहूंगा डोंट का यूज करूंगा आई वी यू दे के साथ। ही शीट के साथ मैं डज नॉट का यूज करूंगा। आई डू नॉट हैव टू वर्क ऑन मंडेज, मुझे मंडेज को, सोमवारों को मुझे काम नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है जब हम किसी की रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी हम मॉडल्स का यूज कर सकते हैं कैन और कुड का। जैसे आपने ये कहना है, क्या मैं आज आपका पेन ले सकता हूं, या क्या मैं आपके पेन को आज यूज कर सकता हूं, तब भी मैं कैन एंड कुड का यूज कर सकता हूं। कैन आई इन्फॉर्म, कैन यू इन्फॉर्म मी अबाउट दिस, क्या आप मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो? कैन यू लेट मी बी इन्फॉर्म्ड, कैन यू इन्फॉर्म मी अबाउट मी, क्या मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो? कुड यू लैंड मी 50,000 रुपीज, क्या आप मुझे 50,000 रुपीज दे दोगे, लैंड कर दोगे? तो कुड का यूज किया है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, कुड हम वहां यूज करते हैं जहां आप पोलाइटली, बहुत पोलाइट हो रहे हो, यू आर बीइंग वेरी पोलाइट, एक्सट्रीमली पोलाइट, देयर यू कैन यूज कुड। नेक्स्ट हमारे पास है सजेशंस। इसे हमने सजेशंस प्रोनाउंस करना है, ये सजेशन नहीं है, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे सजेशंस। जब आप किसी को किसी तरह की सजेशन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, तो आप विल शैल का या शुड का भी यूज कर सकते हैं। शैल बी गो फॉर ए वॉक, शैल बी गो फॉर ए वॉक। आप किसी तीसरे बंदे से पूछ रहे हैं कि यार क्या हम वॉक के लिए चले, क्या हम वॉक के लिए चले। अब ये देखिए, आप उन्हें सजेशन दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, अब उसके लिए हाँ कहना या ना कहना उसकी मर्जी है। तो यू आर जस्ट गिविंग देम एन ऑफर, दे मे से यस और नो, तो वहां हम विल शैल एंड शुड का यूज कर सकते हैं। शैल वी गो फॉर ए वॉक, क्या हम वॉक के लिए चले? वट शुड आई गेट फॉर यू, मैं आपके लिए क्या ले आऊं, मैं आपके लिए क्या लेके आऊं। वॉट कैन आई गेट फॉर यू का भी यूज कर सकते हैं। विल यू हैव अ बिस्किट, क्या बिस्किट लेंगे? विल यू हैव अ बिस्किट, क्या आप बिस्किट लेंगे? यू आर मेकिंग एन ऑफर, इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन एज टू व्हाट टू से। वो क्या कहे, व्हाट दे कैन से, दे कैन आंसर विद यस और नो, इट डिपेंड्स सोलली ऑन देम, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अजम्पशन, अजम्पशन क्या है? जब आप किसी तरीके की अजम्पशन बना रहे हैं, कोई अवधारणा क्रिएट कर रहे हैं कि यार ये हो सकता है, आपके मन में कोई अजम्पशन है, कोई अवधारणा है। इट इज मिडनाइट, रात हो गई है, यू मस्ट बी टायर्ड बाय नाउ। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई बंदा रात को काम कर रहा है, अब रात के 12-1 बज गए हैं, तो आप अजम्पशन बना रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि यार तुम इतनी रात तक काम कर रहे हो, यू मस्ट बी टायर्ड बाय नाउ, तुम थक गए होंगे। तो मस्ट का यूज हम कर सकते हैं, वहां शुड का भी यूज कर सकते हैं।
यू शुड बी टायर्ड बाय नाउ, ये भी कह सकते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया। ही शुड हैव पास्ड, वो पास हो गया होगा। ही शुड हैव पास्ट, पास्ट के बारे में बात हो रही है कि यार वो पास हो ही गया होगा, तो हम शुड के साथ हैव लगा रहे हैं और उसके बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि हम शुड का भी पास्ट बना रहे हैं। एडवाइस, ADVICE, अगर नाउन है तो हम एडवाइस कहेंगे, अगर वर्ब की तरह यूज करना है तो हम एडवाइस SE का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम शुड एंड ought to का यूज कर सकते हैं। देखिए, जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो हम शुड या ought to का यूज कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो पढ़े या ना पढ़े। तुम्हें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, ये सारी हमारी क्या है, एडवाइस है। तो हम उसके लिए शुड एंड ought to का यूज करेंगे। यू शुड वर्क हार्डर, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, या यू ought to वर्क हार्डर, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। यू ought to वर्क हार्डर। यू शुड गिव मोर अटेंशन टू योर स्टडीज, तुम्हें पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यू शुड बी स्टडिंग नाउ, तुम्हें अब पढ़ रहा होना चाहिए। यू शुड स्टडी मोर, तुम्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ केसेस थे जहां हमने ये देखा कि हम मॉडल्स को, डिफरेंट मॉडल्स को डिफरेंट कंडीशंस के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो ये 40 दिन का होने वाला है। अगर आप हमारे साथ इन 40 दिनों तक बने रहेंगे तो आपकी सारी ग्रामर एंड सारे कॉन्सेप्ट इंग्लिश के रिलेटेड क्लियर होने वाले हैं। यू आर गोना बी मोर फ्लुएंट, यू आर गोना बी बेटर एट स्पीकिंग, और आपके बहुत सारे कंसेप्ट, चाहे वो किसी पेपर या एग्जाम्स के रिलेटेड ही हो, वो क्लियर होने वाले हैं। तो इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, छोटे भाई बहन, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट।